gangster Lawrence Bishnoi. लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अभी तो बाबा सिद्दीकी की कब्र की मिट्टी भी सही से नहीं बैठी कि लॉरेंस बिश्नोई का खौफ फिर से देखने को मिला है। इस बार ये नाम हिंदुस्तान से नहीं बल्कि दूर एक देश कनाडा में खौफ से लिया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई वही जिसने अपने गैंग की मदद से मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और महाराष्ट्र के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों की हत्या की। अब कनाडा की सरकार और पुलिस लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई गैंग पर कनाडा की जमीन पर खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या का आरोप लगा रही है। अभी हाल ही में कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने भारतीय सरकार, लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। सबसे पहले देखने की बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई है जब भारत ने अपने सभी 6 राजनयिकों को कनाडा से बुला लिया है और भारत में रह रहे सभी 6 कैनेडियन राजनयिकों को भारत से निकाल दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया के सामने कनाडा का मुंह काला हो गया है। अपनी बची हुई इज्जत बचाने के लिए कनाडा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा की पुलिस ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार और बिश्नोई गैंग एक साथ संगठित होकर कनाडा की भूमि पर अपराध कर रही है, जिसमें वो प्रो खालिस्तानी नेताओं को अपने निशाने पर ले रही है। इसके साथ ही कैनेडियन पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि कनाडा में जिस तरह भारतीय राजनयिकों और काउंसलर अधिकारियों ने गुप्त गतिविधियों में शामिल होने के लिए अपने आधिकारिक पदों का लाभ उठाया, जैसे कि भारतीय सरकार के लिए जानकारी हासिल करना जिसका उपयोग वो प्रो खालिस्तानी नेताओं के खिलाफ करते थे। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या बोला। Over the past few years, and more recently, law enforcement agencies in Canada, including the RCMP, have successfully investigated and charged a significant number of individuals for their direct involvement in homicides, extortions, and other criminal acts of violence. In addition, there has been well over a dozen credible and imminent threats to life which have led to the conduct of duty to warn by law enforcement with members of the South Asian community and specifically members of the pro-Khalistan movement. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही कनाडा के सभी न्यूज चैनल पर सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई गैंग का ही नाम चल रहा था। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर केस के लिए करी गई थी। अब तक कैनेडियन पुलिस ने इस केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। इस साल कनाडा में चुनाव है, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो इस खालिस्तानी आतंकी की हत्या के केस को जरिया बनाकर सत्ता में वापसी करना चाह रहे हैं। तभी तो कल उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को घेरने के चक्कर में भारत और लॉरेंस बिश्नोई को एक बोल दिया। उसके अनुसार लॉरेंस बिश्नोई जो भी करता है उसको भारत सरकार का समर्थन प्राप्त रहता है और भारत सरकार ने जानबूझकर उसको गुजरात के साबरमती की जेल में रखा है ताकि वो एकदम सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो पर गांजा फूकने और ड्रग्स लेने का समय समय पर आरोप भी लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जस्टिन ट्रूडो ने ये बयान भी गांजा फूक कर ही दिया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। खैर, ये जो भी आरोप भारत पर लगा रहे हैं इसका जवाब पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दे चुके हैं। उन्होंने पहले ही एक इंटरव्यू में बोल रखा है कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तब उन्होंने कनाडा की सरकार को जानकारी दी थी कि इस हमले में कैनेडियन जमीन का इस्तेमाल हुआ है। पूरी दुनिया जानती है कि इस हमले की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग के गोल्डी बरार ने ली थी, जो खुद कनाडा में रहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते कब, क्यों और कैसे इतने खराब हो गए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि इस पर हम पूरी वीडियो बनाकर जानकारी दें। बाकी इस पूरे मामले पर क्या आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।